इंडी गठबंधन के कई दलों की तरह अब कांग्रेस भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति से किनारा कर सकती है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस विपक्षी दबाव में झुक गई है? क्या कांग्रेस पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर अपना स्टैंड बदलने वाली है? और क्या उसका ये कदम भ्रष्टाचार के ठप्पे से बचने की राजनीति है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर डगमगाता दिख रहा है और अब वो भी उस संयुक्त संसदीय समिति का बाइकॉट कर सकती है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित होनी है। दरअसल इंडी गठबंधन की कई पार्टियां पहले ही जेपीसी से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस अब तक इसको लेकर हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था कि भ्रष्टाचार का ठप्पा उसी पर लग जाएगा। लेकिन अब सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस भी इंडी गठबंधन के कई सहयोगियों की तरह 31 सदस्यीय जेपीसी से बाहर रहने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी इस बहिष्कार अभियान में शामिल होती है तो सरकार की सहमति बनाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस का ये कदम विपक्ष की मजबूती दिखा रहा है या कांग्रेस की कमजोरी का इजहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडी गठबंधन के कई दलों की तरह अब कांग्रेस भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति से किनारा कर सकती है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस विपक्षी दबाव में झुक गई है? क्या कांग्रेस पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर अपना स्टैंड बदलने वाली है? और क्या उसका ये कदम भ्रष्टाचार के ठप्पे से बचने की राजनीति है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर डगमगाता दिख रहा है और अब वो भी उस संयुक्त संसदीय समिति का बाइकॉट कर सकती है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित होनी है। दरअसल इंडी गठबंधन की कई पार्टियां पहले ही जेपीसी से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस अब तक इसको लेकर हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था कि भ्रष्टाचार का ठप्पा उसी पर लग जाएगा। लेकिन अब सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस भी इंडी गठबंधन के कई सहयोगियों की तरह 31 सदस्यीय जेपीसी से बाहर रहने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी इस बहिष्कार अभियान में शामिल होती है तो सरकार की सहमति बनाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस का ये कदम विपक्ष की मजबूती दिखा रहा है या कांग्रेस की कमजोरी का इजहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडी गठबंधन के कई दलों की तरह अब कांग्रेस भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति से किनारा कर सकती है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस विपक्षी दबाव में झुक गई है? क्या कांग्रेस पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर अपना स्टैंड बदलने वाली है? और क्या उसका ये कदम भ्रष्टाचार के ठप्पे से बचने की राजनीति है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर डगमगाता दिख रहा है और अब वो भी उस संयुक्त संसदीय समिति का बाइकॉट कर सकती है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित होनी है। दरअसल इंडी गठबंधन की कई पार्टियां पहले ही जेपीसी से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस अब तक
इसको लेकर हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था कि भ्रष्टाचार का ठप्पा उसी पर लग जाएगा। लेकिन अब सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस भी इंडी गठबंधन के कई सहयोगियों की तरह 31 सदस्यीय जेपीसी से बाहर रहने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी इस बहिष्कार अभियान में शामिल होती है तो सरकार की सहमति बनाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस का ये कदम विपक्ष की मजबूती दिखा रहा है या कांग्रेस की कमजोरी का इजहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडी गठबंधन के कई दलों की तरह अब कांग्रेस भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति से किनारा कर सकती है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस विपक्षी दबाव में झुक गई है? क्या कांग्रेस पीएमसीएम को हटाने वाले बिल पर अपना स्टैंड बदलने वाली है? और क्या उसका ये कदम भ्रष्टाचार के ठप्पे से बचने की राजनीति है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर डगमगाता दिख रहा है और अब वो भी उस संयुक्त संसदीय समिति का बाइकॉट कर सकती है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित होनी है। दरअसल इंडी गठबंधन की कई पार्टियां पहले ही जेपीसी से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस अब तक इसको लेकर हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था कि भ्रष्टाचार का ठप्पा उसी पर लग जाएगा। लेकिन अब सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस भी इंडी गठबंधन के कई सहयोगियों की तरह 31 सदस्यीय जेपीसी से बाहर रहने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी इस बहिष्कार अभियान में शामिल होती है तो सरकार की सहमति बनाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस का ये कदम विपक्ष की मजबूती दिखा रहा है या कांग्रेस की कमजोरी का इजहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडी गठबंधन के कई दलों की तरह अब कांग्रेस भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति से किनारा कर सकती है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस विपक्षी दबाव में झुक गई है? क्या कांग्रेस पीएमसीएम को हटाने वाले बिल पर अपना स्टैंड बदलने वाली है? और क्या उसका ये कदम भ्रष्टाचार के ठप्पे से बचने की राजनीति है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर डगमगाता दिख रहा है और अब वो भी उस संयुक्त संसदीय समिति का बाइकॉट कर सकती है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित होनी है। दरअसल इंडी गठबंधन की कई पार्टियां पहले ही जेपीसी से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस अब तक इसको लेकर हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था कि भ्रष्टाचार का ठप्पा उसी पर लग जाएगा। लेकिन अब सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस भी इंडी गठबंधन के कई सहयोगियों की तरह 31 सदस्यीय जेपीसी से बाहर रहने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी इस बहिष्कार अभियान में शामिल होती है तो सरकार की सहमति बनाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस का ये कदम विपक्ष की मजबूती दिखा रहा है या कांग्रेस की कमजोरी का इजहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।